ये सिर्फ एक फ़ोन नहीं है, ये 3 साल से मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रहा है। हर एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट, हर एक छोटी बड़ी खुशी मैंने इसी फ़ोन से रिकॉर्ड की। और अब जब ये बेचारा अपना दम तोड़ रहा है, मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा। तो मेरा और इस फ़ोन का रिश्ता है आज से लगभग 3 साल पुराना। जब मैं अपने पुराने फ़ोन से स्विच कर रहा था तो मेरे पास ऑप्शन थे उस टाइम सिर्फ 2 ट्रस्टेड ब्रांड्स के, एप्पल या सैमसंग में से मुझे चूज़ करना था। मेरे पास एक ऑप्शन था ये सैमसंग A53 5G और दूसरा ऑप्शन था iPhone SE 3। iPhone SE भी एक अच्छा फ़ोन था उस टाइम, लेकिन उसकी कुछ एक लिमिटेशंस थी। उसकी स्क्रीन काफ़ी छोटी थी, बैटरी लाइफ कम थी, कैमरा अच्छा था, लेकिन कुछ बात नहीं बन रही थी। और उन्हीं लिमिटेशंस की वजह से मैंने चुना था ये फ़ोन। इसकी स्क्रीन आईफोन से काफ़ी बड़ी और बैटरी लाइफ 5000 मिली एम्प्स आवर। तो मुझे लगा कि यही बेस्ट ऑप्शन होगा और मुझे अभी इसी के साथ जाना चाहिए। इस फ़ोन को लेने का मेरा मेन रीज़न था कि मैं सिर्फ फोटोज़ और वीडियोज़ बनाऊंगा। और लास्ट के 3 साल में ना जाने इस फ़ोन ने कितनी मेमोरीज कैप्चर की, इतनी वीडियोज़ बनाई, ना जाने उन्हें कितने मेरे दोस्त देखेंगे, मैं कितनी बार देखूँगा, मेरी फैमिली मेम्बर्स कितनी बार देखेंगे। इतने फ़ोटोज़ कैप्चर किए कि मैं सब ट्रिप में जाता था तो मैं इसी फ़ोन से फ़ोटोज़ कैप्चर करता था। लेकिन इसमें कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अगर ये ज़्यादा ओवरहीट हो जाता है तो इसमें वीडियोज़ काफ़ी चॉपी बनती है, लैग करती है और कई बार फोटोज़ लेते हुए इसका शटर लैग करता है। मैं इसे दबाता रह जाता लेकिन फोटोज़ नहीं लेता था, लेकिन मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी। और भाई मेरे साथ लास्ट के 3 साल में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किसने किया? इसने किया। इसने मेरी सारी कॉल पे बातें सुनी हैं। ये वो सारी प्रॉब्लम्स जानता है जिनका सॉल्यूशन मैं ढूंढता रहता था। मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं क्या इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, वो सारी बातें ये जानता है। इसके डुअल स्पीकर्स ऑडियो काफ़ी अच्छी देते हैं और इसकी स्क्रीन काफ़ी अच्छी है, जो कि हर एक वीडियो एक्सपीरियंस को बहुत शानदार बना देती है। और ये अभी तक काफ़ी फास्ट है, अभी तक इसने कभी लैग नहीं किया। जो एप्लीकेशन खोलता हूँ फटाक से खुल जाती है, जो बेसिक काम करना है सारा हो जाता है। लेकिन टाइम के साथ साथ चीज़ों में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। फ़ोन के साथ साथ मेरा दूसरा साथी था मेरा लैपटॉप, लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि मैं उसमें सिम नहीं डाल सकता था और जब मुझे उसमें वाईफाई यूज़ करना था तो मैं इसका हॉटस्पॉट लिया करता था और आई थिंक उसकी वजह से इसकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई। और मेरे हाथों से 50-60 बार गिरने के बाद भी अभी तक इसकी स्क्रीन नहीं टूटी। हालांकि मैंने इसके स्क्रीन कार्ड 3 या 4 बार चेंज किए, लेकिन इसकी स्क्रीन अभी तक सेफ है, ना इसमें कोई खराबी आई है। और एक दिन अचानक से ये अपने आप रीस्टार्ट होने लगा और उस दिन के बाद से ये मेरा उतना भरोसेमंद साथी नहीं रहा। मुझे लगा था कि कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आया होगा, उसकी वजह से इस पर कोई दिक्कत आ गई होगी, लेकिन 2-3 बार नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स डालने के बाद भी ये फ़ोन ठीक नहीं हुआ। और एक दिन जब मैं इसे सर्विस सेंटर ले गया, मुझे पता लगा कि ये बेचारा बीमार हो चुका है। इसकी बैटरी खराब हो रही थी, ये फूल रही थी। लेकिन रीस्टार्ट होने का सिर्फ ये कारण नहीं था, हो सकता था कि ये रीस्टार्ट इसके मदरबोर्ड की वजह से हो रहा है या बैटरी की वजह से हो रहा है। इससे पूरा रिपेयर कराने का कॉस्ट था लगभग 13 से 15 हज़ार के बीच में। ऑफिशियल सर्विस सेंटर के बाद जब मैं इसे किसी नॉर्मल गली की दुकान में ले गया, वहाँ पर भैया को चेक कराया तो उन्होंने कहा कि 95% चांसेस है कि ये सिर्फ बैटरी की प्रॉब्लम है। लेकिन बैटरी थी 3500 की और मदरबोर्ड था 13,000 का। डिसीजन ये था कि मैं इसे ठीक कराऊं या इसे रिप्लेस करूं। अब भाई 3 साल इस फ़ोन के साथ निकालने के बाद इसे रिप्लेस करने का तो दिल नहीं था, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट कर सकता था। मैंने इसमें डलवाई एक डुप्लीकेट बैटरी, जो कि पड़ी मुझे 1400 रुपये की। और जब से वो बैटरी मैंने इसमें डाली है, ये रीस्टार्ट होना बंद हो चुका है। इसके स्पीकर्स थोड़े से ख़राब होना शुरू हो चुके हैं, कभी थोड़ा सा नॉइस देते हैं इसके स्पीकर बीच में, लेकिन अब परफॉर्मेंस वाइज और जो कि मेरी डेली लाइफ की चीज़ें हैं वो काम करने के लिए ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। और इसमें मैं कुछ ऐसा कोई हैवी काम करता भी नहीं, वीडियोस बनाता हूँ, फोटोज़ लेता हूँ, कॉल्स करता हूँ और वीडियोस देखता हूँ। लेकिन जब मैंने ये फ़ोन रिपेयर कराने के लिए दिया, मेरे दिमाग में एक ख्याल ये भी था कि मैं इसे रिप्लेस क्यों नहीं कर देता। आजकल हमारे लिए किसी भी चीज़ को रिप्लेस करना बहुत ईजी हो गया है। हम किसी चीज़ को रीयूज़ करने के बारे में, किसी चीज़ को ठीक करने के बारे में बहुत रेयरली सोचते हैं। ये एक तरफ से मेरे उस नज़रिए को चेंज करता है कि रिपेयर करने से चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। लेकिन जब इस फ़ोन ने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसने मेरी हर टाइम मदद की, रात में, अंधेरे में, उजाले में, जब मैं मुसीबत में था, जब मैं खुश था, जब मैं ट्रैवल कर रहा था, तो क्या मैं इस फ़ोन के लिए इतना नहीं कर सकता था? बाय बाय।